नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत करता हूँ। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करना न भूलें ताकि आप हमारे वीडियो सबसे पहले देख सकें। दोस्तों, आचार्य चाणक्य एक महान ज्ञानी के साथ साथ एक अच्छे नीतिकार भी थे। उन्होंने अपनी नीतियों में मनुष्य जीवन को सुखकर बनाने के लिए बहुत सी महत्वपूर्ण बातें बताई है। जो भी मनुष्य इन नीतियों का पालन पूरी निष्ठा और लगन से करता है वो जीवन में अवश्य सफल होता है। आज मैं आपको आचार्य चाणक्य जी ने बताए हुए मुर्गे के उन 4 गुणों का यहाँ पर वर्णन करने जा रहा हूँ जिन्हें धारण करने पर आप जीवन में अवश्य सफल रहोगे। आचार्य चाणक्य अपने श्लोक में कहते हैं, प्रत्युत्थानम च युद्धम च संविभागश्च बंधुषु स्वयमाक्रम्य भोक्तम च शिक्षे चत्वारि कुकुटात्। इस श्लोक में आचार्य चाणक्य जी ने मुर्गे के उन 4 गुणों का वर्णन बड़ी ही कुशलता से किया है। आइए जानते हैं ऐसे वो कौन से 4 गुण हैं जिन्हें हमें धारण करना आवश्यक है। पहला गुण है सही समय पर जागना। दोस्तों, हम सभी जानते हैं मुर्गा एक ऐसा पक्षी है जो सही समय पर जाग जाता है और समस्त संसार को जगाने का प्रयास भी करता है। मुर्गे के पास प्रकाश की सूक्ष्म किरणों को पहचानने की क्षमता होती है और जैसे ही उसे इन किरणों का आभास हो जाता है तो वह सुबह सुबह बांग देने लगता है। उसी प्रकार मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त पर उठकर ईश्वर की आराधना करनी चाहिए। सूर्य देवता के आगमन से पूर्व ही स्नान आदि कार्यों को संपन्न कर सूर्य देवता का नमन करना चाहिए, जिसके कारण सूर्य की प्रातः काल की कोमल किरणें आपके शरीर पर विराजमान हो। और इसके पीछे का वैज्ञानिक कारण भी है। सूर्य की किरणें आपके हड्डियों को शक्तिशाली बनाने में मदद करती है। ब्रह्म मुहूर्त पर जागने के कारण आपका मन दिन भर प्रसन्न रहता है और अनेक सांसारिक कार्यों में आपका मन लगा रहता है और ये आपकी सेहत के लिए भी फायदेमंद रहता है। ब्रह्म मुहूर्त पर ज्ञानार्जन करने पर ज्ञान आपके मस्तिष्क में सहजता से प्रवेश करता है और ऐसे ज्ञान को आप कभी नहीं भूलेंगे। दूसरा गुण है संपत्ति का उचित बंटवारा। आचार्य चाणक्य कहते हैं, मुर्गा एक ऐसा पक्षी है जो अपने भोजन का अपने साथीदारों के साथ उचित बंटवारा करता है। वो कभी भी उस भोजन को हथियाने या उस पर स्वयं का अधिकार जताने की कोशिश नहीं करता। उसी तरह मनुष्य को अपनी संपत्ति का अपने नातेदारों के साथ उचित बंटवारा करना चाहिए। जितना स्वयं का अधिकार हो उतना ही ग्रहण करना उचित होता है, नहीं तो भविष्य में इसके भयंकर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। जैसे महाभारत में हम सब ने सीखा है किस तरह दुर्योधन अपने साम्राज्य का बंटवारा अपने भाइयों के साथ करने को कतई तैयार नहीं होता है और अंत में भगवान श्री कृष्ण की कृपा के कारण धर्मराज युधिष्ठिर युद्ध में कौरवों का अंत कर देते हैं और कौरवों के संपूर्ण कुल का विनाश हो जाता है। इसीलिए हमेशा ध्यान में रखें, पैतृक संपत्ति का हमेशा उचित बंटवारा करना चाहिए। तीसरा है अपने हक के लिए लड़े। तीसरी महत्वपूर्ण बात हम मुर्गे से यह सीख सकते हैं, मुर्गा अपने भोजन के अधिकार के लिए झगड़ने पर उतर जाता है। वो अपने हिस्से का भोजन पाने के लिए आक्रामक व्यवहार करने लगता है। उसी प्रकार मनुष्य को अपने हिस्से के लिए आक्रामक होना चाहिए। उसके लिए हमेशा निडर होना आवश्यक भी है। जिस तरह महाभारत में पांडव अपने हक के लिए कौरवों से युद्ध करने के लिए तैयार हो जाते हैं, उसी तरह अन्याय को कभी सहन नहीं करना चाहिए। निडर होकर उसके विरुद्ध आवाज जरूर उठानी चाहिए, नहीं तो सामने खड़ा गिद्ध के समान आपके हक को छीनने वाला आपकी दुर्बलता का फायदा उठाकर आपके जीवन को नष्ट कर सकता है। इसलिए कभी भी अपना हक ना मिलने पर शांति से नहीं बैठना चाहिए। और चौथी बात है, अपनी मेहनत से व्यवसाय को प्राप्त करें। बंटवारे में मिले भोजन पर पेट ना भरे तो मुर्गा स्वयं ही इधर उधर घूमकर भोजन को खोजने का प्रयास करता है और स्वयं ही उस भोजन का लाभ उठाता है। इसका उदाहरण महाभारत में भी मिलता है। जैसे हस्तिनापुर साम्राज्य का बंटवारा होने के पश्चात पांडवों के पक्ष में केवल खांडव वन की बंजर भूमि ही आई थी, परंतु पांडवों ने स्वयं मेहनत कर खांडव वन को इंद्रप्रस्थ बना दिया, जिसका तेज और विस्तार हस्तिनापुर से भी अधिक था। उसी प्रकार मनुष्य को अपनी मेहनत से अपने व्यवसाय को प्राप्त करना चाहिए, ना कि बंटवारे में अपने भाइयों से अधिक हिस्सा छीनने का प्रयत्न करना चाहिए। जो मनुष्य स्वयं के बलबूते पर अपने व्यवसाय को प्राप्त करता है
वही जीवन में सर्वश्रेष्ठ होने का दर्जा प्राप्त करता है। पुरखों की संपत्ति को प्राप्त कर धनवान बने व्यक्ति का कोई सम्मान नहीं करता है, परंतु जो पुरखों की संपत्ति को और सामर्थ्यशाली बनाता है, लोग उसी का गुणगान करते हैं। तो ये थी वो 4 बातें जो हमें मुर्गे से सीखनी चाहिए। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप और भी जानकारी वाले वीडियो देख सकें। धन्यवाद।